नमस्कार। आज हम दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जो एक कार धमाका हुआ है उस पे बात कर रहे हैं। काफी गंभीर घटना है ये। हमारे पास जो शुरुआती जांच रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं, हम उन्हीं पे फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि समझें कि असल में हुआ क्या, मामला कितना गंभीर है और जांच किस तरफ जारी है। तो सबसे पहले हुआ क्या था। ये घटना है सोमवार शाम की 10 नवंबर 2025 और टाइम था करीब शाम के 6:52। जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, ठीक उसके पास जो सुभाष मार्ग का ट्रैफिक सिग्नल है। वो चौराहा तो वैसे भी शाम को बहुत बहुत व्यस्त रहता है। जी बिल्कुल, पीक आवर होता है हाँ उस समय वहां पर। हाँ, तो हुआ ये कि एक हुंडई i20 कार थी, उसमें एक जबरदस्त शक्तिशाली विस्फोट हुआ और जो शुरुआती खबरें हैं उनके हिसाब से कम 9 लोगों की मौत हुई है। और 20 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जी, धमाका इतना तेज था कि वो i20 कार तो पूरी तरह तबाह हुई गई। साथ में आसपास जो दूसरी गाड़ियां खड़ी थी, कुछ और कारें, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, हाँ, उनमें भी आग लग गई, काफी नुकसान हुआ है। और जाहिर है इतनी भीड़ वाली जगह पर एकदम से दहशत फैल गई होगी, अफरा तफरी मच गई। बिल्कुल, ऐतिहासिक इलाका है, टूरिस्ट भी होते हैं, आम लोग भी। बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा। अच्छा, अब आते हैं जांच पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तो है ही इसमें, पर मामला गंभीर है तो कई और बड़ी एजेंसियां भी तुरंत एक्टिव हो गईं। जी, जैसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब एनआईए हाँ, एनआईए और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के एक्सपर्ट्स भी। और फोरेंसिक साइंस लैब एफएसएल की टीमें तो होंगी ही सबूत इकट्ठा करने के लिए। तो एनआईए, एनएसजी, एफएसएल, दिल्ली पुलिस, ये सब मिलकर जांच कर रहे हैं। देखिए, इतनी सारी मुख्य एजेंसियों का एक साथ जांच में आना, ये अपने आप में बताता है कि अधिकारी इसे कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। सही बात है। एनआईए का आना तो अक्सर टेरर एंगल या किसी बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। और एनएसजी की जो पोस्ट ब्लास्ट टीम होती है, वो विस्फोटक वगैरह का पता लगाती है ना। जी बिल्कुल, वो विस्फोटक का प्रकार, उसकी तकनीक, ये सब विश्लेषण करती है। एफएसएल वैज्ञानिक सबूत जुटाती है। इसी से जुड़ी एक और अहम बात सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने इस केस में यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धाराएं भी लगा दी हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूएपीए क्यों लगाया गया है, इससे क्या फर्क पड़ता है जांच पर? देखिए, यूएपीए लगना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। ये आम तौर पर आतंकवाद से जुड़े मामलों में ही लगाया जाता है। तो इसका सीधा मतलब है कि जांच एजेंसियां इसे सिर्फ एक हादसा या कोई आम क्राइम नहीं मान रही हैं। वो इसे कम से कम शुरुआती तौर पर एक आतंकी गतिविधि के एंगल से देख रही हैं। अच्छा। और इसके पीछे किसी संगठन या बड़े प्लान की आशंका को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। यूएपीए लगने से जांच एजेंसियों को थोड़ी ज्यादा ताकत भी मिलती है। जैसे हिरासत की अवधि बढ़ जाती है, जमानत मुश्किल होती है। तो जांच और सघन होगी। बिल्कुल, लेकिन ये मामले की गंभीरता को भी दिखाता है। अब इसमें एक और पेंच है, संदिग्धों वाला पहलू। जी। वो जो Hyundai i20 कार थी, उसके रजिस्टर्ड मालिक को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। जी। पर उसका कहना है कि उसने तो ये गाड़ी बेच दी थी काफी पहले। हाँ, ये दावा सामने आया है कि बेच दी थी, पर शायद कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी। तो अब एजेंसियां इस दावे को वेरीफाई कर रही होंगे। ये दावे जांच को कैसे उलझा देते हैं? असल में ऐसे मामलों में ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। गाड़ी का मालिकाना हक अगर क्लियर ना हो, तो ये पता लगाना कि धमाके के वक्त गाड़ी असल में किसके पास थी, कौन इस्तेमाल कर रहा था, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सही। दावे की सच्चाई जानने में वक्त लगता है और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जानबूझकर जांच को भटकाने की कोशिश हो। इसके अलावा कुछ सूत्रों के हवाले से एक उमर नाम के संदिग्ध का भी जिक्र आ रहा है और एजेंसियां ये भी देख रही हैं कि क्या इस धमाके का कोई कनेक्शन पड़ोसी राज्यों में हाल में हुई कुछ गिरफ्तारियों या विस्फोटक बरामदगी से है। अच्छा, तो तार दूसरे राज्यों से भी जुड़ सकते हैं। जी, ये संभावना तलाशी जा रही है। ये दिखाता है कि जांच का दायरा सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं है, बल्कि और फैल सकता है। वाकई इन सब कड़ियों को जोड़ना तो बहुत मुश्किल काम होगा। इस बीच सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह दोनों ने बयान दिए हैं। जी, दोनों ने घटना की निंदा की है। हाँ, और कहा है कि गहन जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसके तुरंत बाद दिल्ली और कई दूसरे राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तो राष्ट्रीय स्तर पर इतनी तेज और हाई लेवल प्रतिक्रिया, इसका क्या मतलब समझें?
देखिए, टॉप लीडरशिप का बयान देना और फिर पूरे देश में या कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी होना, ये साफ करता है कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा माना जा रहा है। मतलब सिर्फ एक लोकल घटना नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके असर को बहुत व्यापक तौर पे देखा जा रहा है। ये दिखाता है कि सरकार कितनी सतर्क है किसी भी संभावित फॉलोअप अटैक या इससे जुड़े नेटवर्क को लेकर। एक तरह से ये निवारक कदम भी हैं। तो अगर हम सब बातों को समेटें, निचोड़ क्या निकलता है? दिल्ली के दिल में एक ऐतिहासिक जगह के पास शाम के व्यस्त समय में एक बड़ा जानलेवा धमाका। जी। देश की टॉप एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं। टेरर एंगल बहुत मजबूती से सामने आ रहा है, जैसा कि यूएपीए लगने से पता चलता है। हाँ। और देश के सबसे ऊंचे स्तर से इस पर प्रतिक्रिया आई है और देश भर में अलर्ट है। बिल्कुल। और ये पूरी घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे शहरों की सुरक्षा, खासकर जो इतने भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती है। सही बात है। और जब जांच में ये गाड़ी के मालिकाना हक जैसे पेचीदा सवाल आ जाते हैं, तो फिर असल जिम्मेदार कौन है, उस तक पहुंचना, जवाबदेही तय करना, ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। ये कहीं न कहीं भविष्य के लिए मतलब